हेलो फ्रेंड्स, जेई 2025 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड एक्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कंबसन ऑफ 0.50 ग्राम ऑफ एक्स प्रोड्यूसेज 1.10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.45 ग्राम ऑफ वाटर. व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एक्स? तो हमें इंपेरिकल फार्मूला एक्स का निकालना है. ठीक है, हमें इंपेरिकल फार्मूला एक्स का निकालना है. तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आप निकाल लो कि मास ऑफ कार्बन इन CO2 तो ये हो जाएगा आपका 1.10 ग्राम है इंटू 12/44 और ये आ रहा है हमारा 0.30 ग्राम. 0.30 ग्राम. फिर हम निकाल लेते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर H2O. तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर जो हमारा आना है तो यहाँ पे हम ले लेंगे हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 0.45 ग्राम. ये हो जाएगा 0.45 इंटू 2/18. ये आ गया हमारा कैलकुलेट करके 0.05 ग्राम. 0.05 ग्राम. ओके. तो अब हमें मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. तो मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा टोटल मास माइनस मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन. तो ये जो हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा ये आ जाएगा 0.50 ग्राम जो टोटल मास है माइनस 0.30 ग्राम जो कार्बन का मास है प्लस 0.05 ग्राम जो हाइड्रोजन का मास है. तो ऑक्सीजन का मास आ गया आपका 0.15 ग्राम. 0.15 ग्राम. ठीक है, हमें मास आ गया. अब हम जितने सारे मास आए हैं यहां पे हम एक टेबल बना लेते हैं. तो यहां पे आप लिख दो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबका मास लिख दीजिए आप. कार्बन का मास है 0.30 ग्राम, हाइड्रोजन का मास है आपके पास 0.05 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 0.15 ग्राम. तो ये हमने सबका मास यहाँ पे ले लिया. अब मास ले लेने के बाद सबको क्या करो कि उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो. ये 12, ये 1 और ये आ गया आपका 16. जब आप सबको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो कार्बन में आ जाएगा आपका 0.025, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 0.05